हाँ छोटू, बता दिया सबको। बस बता ही रहा था भैया जी। हाँ तो दोस्तों मेहरबानो, वीडियो शुरू करने से पहले अपने कानों में हेडफोन लगा लो। अगर बगल वाले चच्चा ने आपको गंदी नजरों से देखा तो मुझसे मत कहना। दोस्तों एक दिन मैं अपनी गाड़ी में घूमता हुआ ये सोच ही रहा था कि ये दुनिया कितनी बदल गई है, और वैसे भी इस लॉकडाउन की वजह से दुनिया वालों के पास कुछ करने को था नहीं, हाथ उनके थक चुके थे कि तभी टिकटॉक के अजीबोगरीब दुनिया के अजीबोगरीब नमूनों के अंदर से बकचोदियां उठने लगी, जैसे कि इनके अंदर से, इनके अंदर से, इनके अंदर से, इनके अंदर से, इनके 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 इनके। अरे साला कितने हैं ये लोग। और तभी मेरा मोबाइल कांप उठा और कुछ ऐसा हुआ। कैसे हैं आप लोग? आज मैं वापस उस शानदार ऐप के बारे में बात करने जा रहा हूं जहां फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी चूतिया ब्रीड हो। इस वीडियो को देखने के बाद दुनिया जैसे दो भागों में बंट गई, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। अब तक जैसे सब कुछ समुद्र की तरह शांत था, लेकिन तभी अचानक वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। क्योंकि तभी डिनो जेम्स के चमकीले चूजे ने जैसे टिकटॉक के जंगलों में आग ही लगा दी। यहाँ इस स्क्रीनशॉट में आप लोग को दिख ही रहा होगा कि कैसे 9 मिनट में ही डिनो जेम्स के इस गाने पे दुनिया वालों ने अपना प्यार दिया। और ये डिसलाइक वाले कौन हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हो। पर्सनली बताऊं यारो, तो मुझे कभी किसी टिकटॉकर से परेशानी थी ही नहीं, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो वो अपने जंगलों में खुश थे और मैं अपने शहर में। और फिर कुछ टिकटॉकर्स को एक उड़ता हुआ तीर दिखाई दिया, और फिर वही हुआ जिसका हमें डर था। जी हाँ, वो तीर आसमान से गायब हो गया और फिर कुछ ऐसा देखने को मिला। What's up everybody? That's your boy आमिर सिद्दीकी live all the way from मुंबई। तो कैसे हैं आप लोग? अबे क्या था ये, कौन था ये? एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। पहले तो मेरे यही समझ ना आई कि टिकटॉक के इन प्राणियों को अचानक से हुआ क्या है, क्यों ये लोग अपनी अजीब अजीब सी थूत से अजीब अजीब सी बातें करने लगे। और फिर जाके बहुत सारी मेहनत और कम से कम 20-25 हजार की भी डाटा खर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये सब शुरू हुआ एल्विस यादव की उस वीडियो से, जहां उसने रोस्ट किया था टिकटॉक के कुछ जीव जंतुओं को। I mean, टिकटॉक की नादान दुनिया के सो कॉल्ड स्टार क्रिएटर्स। तो ऐसे शुरू हुआ ये सब, और इसके बाद से दुनिया कोरोना की चिंता छोड़कर इन्हीं लोगों की बकचोदी देखने में लगी हुई है। और फिर मानो उन स्टार क्रिएटर्स ने तो जैसे मिलकर टट्टी को चॉकलेट बनाने की जिद ही पकड़ ली हो। ये कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन्हीं जीव जंतुओं अबे कौन लिखता है ऐसी लाइनें, हाँ तो माफ कीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम कुछ इसी तरह के सो कॉल्ड ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स और 4 घंटे तक अपने पसीने की कमाई ट्रांजिशन वीडियो बनाने में ना 4 घंटे लग जाते हैं, मुझे तो लग जाते हैं, मुझे बात नहीं खाने वाले लोगों के जख्मों पर नमक लगा। अबे नमक नहीं होता, अबे मलहम होता है। अबे तुम लोग ना दुकान बंद करवाओगे मेरी। हाँ तो जो भी होता है उसे लगाकर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टिकटॉक के परिंदों की पहली शिकायत से, और वो ये है कि यूट्यूबर्स उनके ओरिजिनल कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं। तो इस बात पे मैं टिकटॉक के उन सभी उदबिलाओ जैसी शक्ल वाले लोगों को ये बता दूं कि अबे चूतियो, जितने देर का तुम्हारा कंटेंट होता है ना, उतनी देर का तो हम इंट्रो पेल जाते हैं। और अगर बात करें ऑडियंस की तो अरे भैया, टिकटॉक की भी ऑडियंस होवे। हाँ बिल्कुल हुए छोटे, देखी ना क्या तुमने, वही जो बारात में पैसे लौटती है। अच्छा, हाँ देखी तो है भैया। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब के ऑडियंस की, क्योंकि बारातों का सीजन अब रहा नहीं और लॉकडाउन की वजह से बची हुई हो गई है कैंसिल। हाँ तो ये बता दूं, अगर कंटेंट रखती हो ना तो ऑडियंस 2 घंटे में बड़े से बड़े यूट्यूबर है चैनल के भी कच्चे उतार के ले जाती है। पढ़े लिखे ऑडियंस होती है यहाँ पर, टिकटॉक की तरह नहीं कि थाली चम्मच उठाए और लग गए। और अब बढ़ते हैं दूसरी शिकायत की। दूसरी शिकायत करने वाले हैं मुंबई के जंगलों से चिरंजी लाल, यूपी के जंगलों से पप्पू हटेला और एवरेस्ट की पहाड़ियों से चमकी लाल। और इन सभी का कहना ये है, और टिकटॉक की इतनी बातें तुम कर रहे हो, सबसे पहली बात तो तुम मुझे बताओ कि तुम खुद टिकटॉक पे क्या कर रहे हो। साला सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तारे जमीन से के दिखने वाले कैरेक्टर को अकेला टिकटॉक पे छोड़ा किसने। घर जा मुन्ना, घर जा। ये चीनी चोर के खाने की उम्र में ये सब हरकतें मत कर। अच्छा चल, अब जा ही रहा है तो जवाब भी सुनता जा। और जवाब ये है कि हम यूट्यूबर्स को ना तो तेरे टिकटॉक से परेशानी है और ना ही वहाँ के एक्चुअल कंटेंट क्रिएटर से। इनके लिए तो दिल में अभी भी पूरी इज्जत है, हमें परेशानी है इनसे और इनके जैसे कईयों से। तो ये बता दूं झंडू, प्लेटफॉर्म से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत तब शुरू होती है जब कोई नेवली की शकल का आदमी सांप वाली हरकतें करने लगता है। और अब बात करते हैं तीसरी शिकायत की, जो कि आई हुई है इन मैडम की तरफ से। पहले तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि दीदी को इतना गुस्सा आया क्यों जरा सा रोस्ट करने पे। मानो ना मानो, दीदी तो एक्टिंग कर ही लेती थी अच्छी। मैंने खुद भी दीदी की कुछ ट्रांजिशनल वीडियोस देखी हुई हैं। सही बताऊं तो यार मुझे कुछ खास बुरी भी नहीं लगी, एक्टिंग तो अच्छा कर ही लेती हैं दीदी। देखो यार, अगर कोई टैलेंट है तो उसे मानने में हम लोग को बवासीर थोड़ा हो रहा है, बट साला तुम मेहनत के नाम पर 15 सेकंड की लिपसिंग को 4 घंटे का टैलेंट बता जाओगे तो बाल तो सुलगेंगे ही ना। क्या कहा, बाल नहीं बोलना था? जा अबे चुप करो।
और लास्ट में जाते जाते बात करते हैं मेरे पर्सनली फेवरेट टिकटॉक स्टार की। वैसे इसको कैरी ने ऑलरेडी इतना दर्द दे दिया है कि अब ना तो इस भाई साहब के दर्द इनके फॉलोवर कम कर पा रहे होंगे और ना ही ये फिल्टर लगी हुई फोटोज। और चलो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इस चुत्तर ने जैकेट के ऊपर से तौलिया लपेट के क्यों रखा हुआ है? भाई क्या जरूरत है तुझे ऐसी बकचोदी फैलाने की? अच्छी खासी फिल्टर वाली जिंदगी चल तो रही थी तेरी, और ऊपर से तूने मॉस्को का नाम खराब किया, वो अलग। 6 साल मॉस्को, पैसा बर्बाद। इसको देखकर तो ऐसा लगता है मानो ब्लैक टॉक की बोतल में कोई चुपके से 8 PM भर के चला गया हो। ऊपर से अपनी तारीफ बटोरने के चक्कर में IGTV में गंदा अलग फैला गया। वहाँ क्या लोगों ने स्वागत किया इसका, सारा सोशल इन्फ्लुएंसर का भूत उतार दिया होगा। तो अब इसके लिए मेरे मुंह से एक ही बात निकलती है, आथू। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते ये भी बता दूं कि मेरे भी कुछ फेवरेट टिकटॉकर्स हैं, लेकिन वो केवल उनके अपने स्टाइल और टैलेंट की वजह से हैं। वरना टिकटॉक वालों ने ऐसा कोई भी गाना नहीं छोड़ा जिसकी वजह से अब मेरा कोई गाना सुनने का मन करता हो। सब जगह टट्टी कर दिया इन्होंने। अरे टी सीरीज और सोनी वाले कहाँ हो तुम? हमसे तो ना बची दुनिया, तुम ही आके बचा लो। खैर जाते जाते यही बोलूंगा कि अपने और अपनों का ख्याल रखें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।